हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। आपको इवैल्यूएट लिखा है, इवैल्यूएट मीन्स इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर जो है विदाउट पावर लिखना है। यहाँ पर सारे पार्ट्स में आपको पावर्स नजर आएंगी। दिस इज नोन एज ए पावर, और ये जो नीचे वाला नंबर होता है जिसके ऊपर ये पावर होती है इसे बोलते हैं हम बेस। एज आई एम राइटिंग एयर फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग 2⁻³ तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर और इंडेक्स भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको सारे पार्ट्स में पावर्स दी हुई हैं और आपको इन्हें सॉल्व करके विदाउट पावर आंसर लाना है आपको, बिना पावर के। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको 2⁻² दिया है, 2⁻²। कभी भी पावर आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला रूल यह है कि आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 1। अब आप जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो रेसिप्रोकल करने से जो पावर माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 को ऊपर कर देंगे और 2 की पावर -2 को नीचे ले आएंगे, लेकिन इसमें से अब माइनस हट जाएगा जब हम इसमें रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर 2 को 2 टाइम्स लिखें। 2 की पावर में 2 है तो इस 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेम वे में सेकंड पार्ट भी करना है आपने। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3⁻⁻4। तो सबसे पहला वर्क क्या है, पावर माइनस की है तो हम इसे प्लस बनाने के लिए पहले इसके नीचे 1 लें। पावर माइनस की है, प्लस बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3⁻⁻4 नीचे लाएंगे। बट जब ये चीज़ नीचे आती है तो पावर माइनस की बदल के प्लस की हो जाएगी, तो माइनस हम हटा देंगे। अब इसमें से वी विल रिमूव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1/3⁻4। 3⁻4 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स। When we will multiply 3 4 times, न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/81। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या कहा है, -4 पावर -3। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पावर है वो माइनस की है, 3 जो है पावर में वो माइनस का है। तो नीचे इसके पहले डिनोमिनेटर में 1 लें, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। तो 1 ऊपर कर लेंगे और इसे जब आप नीचे लाएंगे तो सिर्फ पावर में से माइनस हटाना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो बेस है उसमें भी एक माइनस का साइन है और एक पावर में भी माइनस का साइन है। ये जो माइनस है ये पावर का माइनस है, इसको हम चेंज करके प्लस का बना देंगे। वी विल नॉट चेंज दिस माइनस साइन, इस माइनस को आप चेंज नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले रेसिप्रोकल, तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा और ये -4 जो है ये -4 ही रहेगा। वी विल नॉट मेक इट +4, इसे हम प्लस नहीं करेंगे। पावर जो -3 थी वो अब चेंज होके +3 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1/, पावर जो है वो प्लस की आ चुकी है तो आप -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। -4 × -4 × -4। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का यूज़ करा है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ माइनस साइन भी आ रहा है। तो जब 2 मैथमेटिकल साइन सिंबल्स साथ में आते हैं तो आपको ब्रैकेट से उन्हें सेपरेट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, माइनस को काउंट करेंगे, हाउ मैनी माइनस साइन आर कमिंग, 1 2 3, 3 माइनस साइन आ रहे हैं। तो 3 जो है वो एक ऑड नंबर होता है, तो जब भी आपके ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन आएंगे तो आपको आंसर में माइनस लेना होगा। अगर 3 की जगह 4 बार आता माइनस, तो 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स बार आएगा अगर माइनस, तो आप फिर माइनस नहीं लेंगे। तो याद रखना है आपने, इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस होंगे तो माइनस नहीं आएगा, ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन होंगे तो माइनस आंसर में आएगा। 4 × 4 × 4 3 बार करेंगे तो आंसर हो जाएगा 64। फाइनली हम इस माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/64। माइनस जो है वो हम डिनोमिनेटर में ना लगा करके न्यूमरेटर में लगाते हैं, तो ये नीचे से ऊपर कर देंगे आप। तो ये हो गया फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में आपने क्या करना है,
2/3 होल पावर -2, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पावर जो है वो माइनस की है, तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना होता है। यहाँ पर हमने प्रीवियस पार्ट्स में सबके डिनोमिनेटर में 1 लिया था, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 लिया था। क्यों? क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए वहाँ पर 1 आना था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 नहीं लेना है, 3 ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके माइनस हट जाएगा, तो 2/3 है, तो हम इसे क्या कर देंगे 3/2 रेसिप्रोकल कर देंगे, और पावर जो थी वो -2 की जगह अब +2 हो जाएगी। अब पावर प्लस की हो गई है तो आप इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये हो जाएगा आंसर 9/4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 4 का। इसी तरह आप पार्ट नंबर 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, 7 भी, सब सेम है ये। मैं आपको 7 पार्ट भी एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ 7 पार्ट क्या है? 7 पार्ट है -2/3 होल पावर -4। सबसे पहली चीज़, पावर जो है यहाँ वो माइनस साइन की है, तो पावर को अगर प्लस बनाना है तो आपको नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये जो है -2/3, आप इसे -3/2 रेसिप्रोकल करके लिखे। माइनस को नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही लिखेंगे आप, तो माइनस नीचे नहीं लाएंगे, बस 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। और पावर जो थी माइनस की 4 वो अब प्लस की 4 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। अब आप क्या करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई अगेन -3/2, ब्रैकेट का यूज़ करना है यहाँ पर क्योंकि दो मैथमेटिकल सिंबल आ रहे हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन का और एक माइनस का, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए बीच में ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एक बार और लिखेंगे। अब माइनस को काउंट करेंगे, कितने माइनस आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 माइनस सिंबल्स हैं। तो 4 कैसा नंबर होता है? 4 इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर ऑफ माइनस साइन आएंगे तो आपको आंसर में माइनस नहीं लेना। मैंने यहाँ पर आपको बताया था माइनस साइन लिया था हमने। क्यों लिया था माइनस साइन यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में? क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया था, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप काउंट करेंगे तो माइनस को कितनी बार आ रहा है माइनस? 1 2 3, 3 बार माइनस आ रहा था, 3 एक ऑड है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया था। यहाँ पर माइनस काउंट करें तो यहाँ पर -4 बार आ रहा था, 4 एक इवन नंबर है, इसलिए माइनस हट जाएगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया 81/16 आया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 7 भी करेंगे। सिमिलरली आपको 8th पार्ट भी करना है। अब देखते हैं 9th पार्ट। 9th और 10th दोनों सिमिलर है, मैं आपको 9th बता रहा हूँ। 9th है आपका माइनस का 1 होल 1/2 होल पावर -4। सबसे पहला वर्क, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर लें, पहला काम। तो माइनस ऐसे ही आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 होल पावर -4। तो हमने अभी कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था, उसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला वर्क जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉरी जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था उसी तरह सेम वे में यहाँ भी करना है। क्या? पावर जो है वो माइनस की आ रही है, पावर को प्लस का बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल करो। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस तो आप ऊपर ही रहने दें, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में लें। 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो फिर पावर में से माइनस हट जाता है, ओनली 4 बचेगा। अब आप इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई एक और बार -2/3, 4 बार माइनस के 2/3 की मल्टीप्लाई। अब अगला वर्क क्या करेंगे, माइनस कितनी बार आ रहा है ये काउंट करें। अगर आप माइनस गिनेंगे तो माइनस इसमें आ रहा है 1, एक इसमें आ रहा है 2, एक इसमें आ रहा है माइनस, एक इसमें। कितनी बार माइनस है? 4 टाइम्स माइनस है। 4 एक इवन नंबर होता है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। इवन नंबर ऑफ माइनस होंगे तो आप माइनस नहीं लेंगे। अगला काम क्या करेंगे, सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर वालों की। न्यूमरेटर में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
डिनोमिनेटर वालों की भी मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आ गया 16/81। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों चीज़ों में बेस तो सेम है। बेस मतलब नीचे जो चीज़ लिखी है, क्या है नीचे बेस में, यहाँ पर भी 2 आ रहा है बेस में और यहाँ पर भी बेस में 2 है, और दोनों बेस के बीच में इन बिटवीन बोथ द बेसिस मल्टीप्लाई साइन इज कमिंग, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो मल्टीप्लाई साइन में आपको क्या करना होता है, बेस को 1 टाइम लिखें आप एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पावर को ऐड करके दिखाएंगे 2 + 3। तो फाइनली जो आंसर बनेगा 2 की पावर 5 बनेगा। अब इवेल्युएट लिखा था, तो इवेल्युएट में आपको पावर फॉर्म में नहीं लिखना है, आप इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेस पे फोकस करें, दोनों में बेसिस एक जैसा है, तो बेस को तो आप 1 टाइम लिख दें। उसके बाद इनके बीच में देखेंगे, दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो फर्स्ट पावर आप लिखो -4, फिर प्लस लगाओ, सेकंड पावर आप लिखो 2। अब 3 को एज इट इज़ लिखो बेस को। ये जो पावर है -4 और +2, इन्हें आप सॉल्व करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन दोनों पावर्स को माइनस करें और माइनस करके आंसर जो आएगा वो पावर में लिख दें। दूसरी चीज़, इन दोनों पावर्स में से जो ग्रेटर है उसका साइन भी आप यूज़ करें। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, 4 का साइन है माइनस, तो हम यहाँ -2 लिखेंगे। तो -4 और +2 सॉल्व करके क्या बन गया, -2। अब आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, वही सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करें। पावर यहाँ पर माइनस की आ रही है, तो पावर नेगेटिव अगर आएगी तो आप उसके नीचे 1 लें पहले, फिर आप इसका रेसिप्रोकल करें, तो 1 को ऊपर कर देंगे रेसिप्रोकल करने के लिए, और 3 की पावर -2 जो है वो नीचे आ जाएगी, बट उसमें से अब माइनस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया है। अब 1/3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 1/3। 3 जा कितना होता है, 9। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/9। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर है आपका 7 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -2। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों बेसेस आपको सेम नज़र आएंगे। दोनों बेसेस क्या हैं, 7। तो हम सबसे पहले बेस को 1 टाइम लिखेंगे। दूसरी चीज़, इन दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई जैसे दिया हुआ था प्रीवियस पार्ट्स में, वैसे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर है डिवाइड। तो डिवाइड में आपको दोनों पावर्स को माइनस करना होता है, आप याद रखेंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस। तो फर्स्ट पावर कौन है, फर्स्ट पावर है -4। जो फर्स्ट पावर है वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि -2 को आप स्टार्टिंग में लिखें, पहले आप फर्स्ट पावर लिखेंगे -4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर सेकंड पावर लिखेंगे। सेकंड पावर क्या है, -2 है, तो एक माइनस और आ जाएगा यहाँ। अब डबल माइनस आ गए तो इसलिए आपको यहाँ एक ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, तो बहुत केयरफुली करना है। फर्स्ट पावर एज इट इज़, डिवाइड की वजह से माइनस आएगा, फिर सेकंड पावर एज इट इज़ लिखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे आप, बेस हमेशा थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना है, लार्ज, और जो पावर होती हैं वो थोड़े स्मॉल बनाते हैं। 7 जो बेस में है वो बड़ा बनाया जाएगा, और जो पावर आती हैं वो थोड़ी छोटी साइज़, छोटे लेटर्स लिखने हैं आपको, बड़ा बड़ा नहीं करके लिखना है, पावर हमेशा स्मॉल लिखी जाती है। अब आप क्या करेंगे, 7 की पावर -4 को तो ऐसे ही लिखें। अब माइनस और माइनस जब आप ब्रैकेट हटाएंगे बीच में से, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 2 को एज इट इज़ लिख दें। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 7 की पावर,
इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें माइनस साइन है और इसमें प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस होने से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 2। पावर है तो छोटा लिखेंगे। इन दोनों में ग्रेटर वाला नंबर कौन है, 4। 4 एक ग्रेटर नंबर है, तो 4 का साइन क्या दिया है यहाँ, माइनस, तो आप यहाँ माइनस यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क, पावर जब भी नेगेटिव होती है तो हमें नीचे 1 लेना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, 1 ऊपर आ जाएगा। 7 की पावर -2 जो थी वो नीचे आ जाएगी, बट अब माइनस उसमें से हट जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। अब 2 टाइम्स लिखेंगे, 1/7 इंटू 7, तो आंसर हो जाएगा 1/49। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। 4th पार्ट आपका है 2 की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज अगेन पावर -1। ये अब आप देखेंगे ये बाकी पार्ट्स से जो हमने अभी अब तक करे थे उनसे अलग है। क्या डिफरेंट है, इसमें डबल पावर आ रही है, एक पावर तो ब्रैकेट के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये भी एक पावर है, वो भी एक पावर है। एक ब्रैकेट के इनसाइड में आ रही है, एक ब्रैकेट के आउटसाइड में है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, बेस को एक बार लिखें और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इनसाइड पावर मल्टीप्लाई आउटसाइड पावर, तो आंसर बन जाएगा 2 की पावर, पहले साइन की मल्टीप्लाई होंगी। 3 का साइन माइनस है, 1 का साइन भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो प्लस पावर में शुरू में नहीं लगाते, प्लस को हम छोड़ देंगे। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। तो आंसर जो हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। और प्लस में पावर नहीं लिखी जाती, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो वो प्लस ही होता है। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा 4th पार्ट का, 8। इसी तरह आप पार्ट नंबर 5 भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4th पार्ट बताया, सेम वे में आपको पार्ट नंबर 5th भी करना है। अब आ जाते हैं 6th पार्ट में। 6th पार्ट में क्या कहा है, 4 की पावर -3 होल पावर 0। इसमें भी सेम वर्क है, क्या, एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है। तो बेस को तो आप ऐसे ही लिखें, इनसाइड और आउटसाइड पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी -3 की मल्टीप्लाई 0 से करें। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर 0 ही होता है। 4 एक नॉन ज़ीरो नंबर है। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो को छोड़कर कोई और से नंबर अगर आते हैं तो उन्हें हम नॉन ज़ीरो नंबर्स कहते हैं। ज़ीरो के अलावा, नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो को छोड़कर। तो 4 एक नॉन ज़ीरो नंबर है और उसकी पावर में 0 है। तो कभी भी किसी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर में 0 आएगा तो आंसर फाइनल 1 होगा। तो आप 4 की पावर 0 हो या 5 की पावर 0 हो या 50 की पावर 0 हो या 1000 की पावर 0 हो, किसी की भी पावर में 0 होगा, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर। ये नॉन ज़ीरो नंबर है, ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है। और इन नॉन ज़ीरो की पावर में अगर 0 आता है तो फाइनल आंसर सबको सॉल्व करके 1 होता है। इसी तरह यहाँ पर भी पावर 0 आने की वजह से यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा, 1। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। 7th पार्ट में आपको यहाँ पर 1/2 होल पावर -2 इंटू 1/2 होल पावर -3 ये दिया है। आप देखेंगे कि दोनों की पावर जो है वो नेगेटिव साइन की है। ये भी माइनस की पावर है, वो भी माइनस की पावर है। तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। आप दोनों का रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक वे और है। क्या एक वे और है कि यहाँ पर जो नीचे पावर बेस है, ये सारा बेस है, ये भी सारा बेस है, ये पावर है और ये भी पावर है। दोनों के बेसिस सेम हैं। तो जब दोनों के बेसिस सेम हैं तो बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे। दोनों बेसिस के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करना होता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट के बाहर पावर को ऐड कर देंगे। तो -2 ऐड के लिए प्लस लगेगा, दूसरी पावर क्या है, -3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, 1/2 बेस को ऐसे ही लिखें। पावर में क्या है, माइनस का 2, प्लस और माइनस होता है 2, प्लस और माइनस माइनस, और ये क्या नंबर है आगे, 3 नंबर है। अब आप इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे तो 1/2 पावर
ये भी माइनस की पावर, वो भी माइनस की पावर, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। आप इनको प्लस कर दें 2 और 3 को तो आंसर होगा 5। लेकिन प्लस करने के बाद साइन प्लस का नहीं आएगा, साइन उसका आएगा जो इनमें ग्रेटर होगा। ग्रेटर 3 है तो 3 का साइन माइनस। अब ये पावर माइनस की है तो आप इसका रेसिप्रोकल करें। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1, और पावर में जो माइनस था वो हट जाएगा तो फाइनली पावर क्या बनेगी 5। अब आप इसे इवेल्युएट कर लेंगे, इवेल्युएट मतलब सॉल्व। 2 इंटू 2 को जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर बनेगा 32। नीचे 1 है, 1 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 बार। तो 1 को चाहे आप 5 बार मल्टीप्लाई कर लो या 1 को आप 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 1 ही रहना है। तो 1 की पावर में 5 हो या 1 की पावर में कुछ भी नंबर आए, आंसर 1 ही आना है। और 32 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 32। तो पहला वे ये है जो मैंने आपको बताया कि हमने बेसिस को सेम ऐसे ही लिखा और पावर आपस में क्या कर दी ऐड, बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई साइन। एक वे और है जो मैं आपको पहले बता रहा था, पावर माइनस की प्लस बनाकर भी कर सकते हैं आप। अगर आप माइनस की पावर को प्लस बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/1, और ये भी पावर माइनस की थी तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 2/1, वो भी कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 8th पार्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे 7th के था। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10th पार्ट देखेंगे। 10th पार्ट में आपका क्वेश्चन है 1/2 पावर -2 होल पावर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पावर इनसाइड में दी है और एक पावर आउटसाइड में दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 को तो आप ऐसे ही लिखो, इनसाइड और आउटसाइड पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर बनेगा 1/2 पावर -2 इंटू +2 करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा। अब अगला वर्ग क्या करेंगे आप, अगला वर्ग ये है पावर जब भी माइनस की आए तो आप रेसिप्रोकल कर दें। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/1, और जो पावर माइनस की थी वो क्या बन जाएगी प्लस की बन जाएगी। 2 को 1 से डिवाइड करना है तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 2 ही रहता है। अब आप क्या करें, 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर बनेगा 16। 1 को भी कितनी बार, 1 की भी पावर है, ये जो पावर 4 है ये दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है और 1 के लिए भी है। तो 1 की पावर 4 है, मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस पार्ट में कि 1 की पावर कुछ भी आए, चाहे 4 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 50 आए, आंसर तो 1 ही रहेगा। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16। अब आ जाते हैं 11th पार्ट पे। 11th भी सेम है जैसे हमने 10th पार्ट करा, -2/3, यहाँ पर पावर में इनसाइड में -3 आ रहा है और आउटसाइड में -2। तो यहाँ पर दो पावर है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर आ रही है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर आ रही है। मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। एक पावर अंदर है जो कि है -3 और एक पावर बाहर है जो कि है -2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बेस को तो ऐसे ही लिख दें आप, बेस क्या है माइनस का 2/3, और जो पावर है इनसाइड वाली और आउटसाइड वाली, इनसाइड और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है -3 की मल्टीप्लाई -2 से करनी है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें आप, तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 तो सेम आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और पावर में प्लस नहीं लगाना शुरू में, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, 6 बार मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, माइनस के 2/3 की। अब ये जो माइनस है ये माइनस की पावर 6 है 6, तो माइनस कितनी बार आएगा, माइनस आएगा 6 बार, और 6 बार माइनस आने का मतलब है 6 तो ऑड इवन नंबर होता है, और जब भी इवन होता है तो हम आंसर में माइनस नहीं लगाते। तो ये जो पावर 6 है ये सबके लिए है, तो माइनस की भी पावर 6 मानी जाएगी, 2 की भी पावर 6 मानी जाएगी, 3 की भी पावर 6, तो -6 बार आ रहा है जो कि कैसा नंबर है, इवन, तो हम माइनस को नहीं लेंगे। 2 की पावर 6 है तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो बनेगा 64 बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 3 को भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर क्या बन जाएगा 729। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 64/7।
729। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। आपको अपना रिजल्ट जो आएगा आंसर वो पावर नोटेशन मीन्स पावर वाली फॉर्म में लिखना है। और पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव पावर चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट है आपका -4 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय -4 पावर 3। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों बेसिस जो हैं वो सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो आपको बेस को एज इट इज़ लिखना है 1 टाइम। दोनों बेसिस के बीच में डिवाइड है और डिवाइड में हम पावर्स को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट पावर है 2, उसमें से माइनस करेंगे सेकंड पावर 3 को, तो ये हो जाएगा -4 पावर 2 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर -1 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि आंसर जो है पावर फॉर्म में लिखना है और कैसी पावर लिखनी है, पॉजिटिव पावर, लेकिन हमारी पावर जो आई है वो नेगेटिव है। तो ऐसे में आपको नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 लेना है और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, -4 नीचे हो जाएगा, और ये जो पावर माइनस की थी वो अब पावर यहाँ पर प्लस की हो जाएगी। अब आंसर जो होगा इसे सॉल्व करके पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो जब पावर 1 को नहीं लिखते हैं तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, 1/-4। अब ये माइनस जो नीचे आ रहा है ये नीचे नहीं, आप इसे ऊपर करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा -1/4। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 1/2 पावर 3 होल पावर -2। पावर आपको पॉजिटिव बनानी है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो 2⁻³ और जो होल पावर -2 थी वो अब +2 हो गई। अब ये जो पावर है ये इनसाइड वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 × 2 दैट इज 6। 1 की भी पावर है ये जो 2 है ये 1 की भी पावर है, तो 1 की पावर 2 हो या 100 हो आंसर तो 1 ही आना है। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, 1। अब 1 से डिवाइड करने पे आंसर यही आता है। क्वेश्चन में मांगा था आपका आंसर पावर फॉर्म में, तो पावर फॉर्म में आंसर हो जाएगा 2⁻6। अब इसी तरह सेम वे में आपको थर्ड पार्ट भी करना है, बस फ़र्क इतना है कि थर्ड पार्ट में हमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -8। तो बेस तो सेम है तो बेस को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो फर्स्ट पावर 3 प्लस सेकंड पावर -8 ब्रैकेट में लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 की पावर 3 ऐसे ही आएगा, प्लस और माइनस होता है -8। अब 2 की पावर 3 में से 8 को जब आपको माइनस करना है तो ये आंसर आएगा 5 माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर वाले नंबर का साइन आता है, इन दोनों में ग्रेटर 8 है तो 8 का साइन माइनस आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आया वो नेगेटिव पावर आया, तो हमें यहाँ पर नीचे 1 लेना है, 1 को ऊपर कर देंगे और 2 की पावर -5 जो है वो नीचे आके 2 की पावर +5 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो आंसर लिखना था वो पावर फॉर्मेट में ही लिखना है। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 की पावर 5। पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, 3 की पावर -4 होल पावर 2। तो पहला स्टेप क्या है, इनसाइड और आउटसाइड पावर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर -4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसके नीचे आप 1 लेंगे क्योंकि ये पावर माइनस किया है और हमें प्लस बनाने के लिए नीचे 1 लेना है, रेसिप्रोकल करना है, तो 1 ऊपर हो जाएगा। 3 की पावर -8 जब नीचे आएगा तो वो +8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव पावर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, ये सेम है, सिमिलर है जैसे हमने फोर्थ में करा था। अब पार्ट नंबर 6 देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 होल पावर -3। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों बेसिस सेम है तो बेस को तो आप 1 टाइम लिखें, डिवाइड की वजह से दोनों पावर्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पावर लिखेंगे -1, डिवाइड की वजह से माइनस आएगा, सेकंड पावर -2 है
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे डबल माइनस आ गए, एक माइनस तो डिवाइड की वजह से आया और ये माइनस ऑलरेडी नंबर के साथ 2 में था। तो दो साइन जब आ जाते हैं तो आपको यहाँ छोटी ब्रैकेट लेनी है और ये वाली ब्रैकेट हम चेंज करके कर्ल ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर ली। तो यहाँ पर हम कर्ल ब्रैकेट बना लेंगे और जो आउटसाइड पावर थी -3 वो हम आउटसाइड ही लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस का 1 एज इट इज़, ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, कर्ल ब्रैकेट क्लोज और आउटसाइड में होल पावर है -3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 2 की पावर माइनस का 1 और प्लस का 2, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे -1 और +2 को तो साइन जो है बड़े वाले का आता है। तो -1 और +2 सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा प्लस का 1, ग्रेटर वाले का साइन आता है तो ग्रेटर इनमें 2 है, 2 का साइन प्लस है तो आंसर प्लस का 1 आएगा और आउटसाइड में पावर जो है वो -3 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो आंसर आएगा -3। अब क्वेश्चन क्या था, आपको आंसर पॉजिटिव पावर में लिखना है बट हमारी आई है नेगेटिव। नेगेटिव पावर के लिए नीचे 1 लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 2 की पावर -3 नीचे आके 2 की पावर +3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 की पावर +3। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब 7 पार्ट देखें, 7 पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, बस वहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया। तो क्वेश्चन है आपका 1/2 पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 पावर -4 होल पावर 2। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों बेसिस सेम है। जब ये दोनों बेसिस सेम हैं तो आप इसमें बेस को ऐसे ही लिखेंगे 1 टाइम, मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं, तो आप दोनों पावर्स को प्लस करोगे। फर्स्ट पावर आप देखेंगे तो फर्स्ट पावर है -3 प्लस सेकंड पावर देखेंगे तो सेकंड पावर है -4, तो वो ब्रैकेट में लिखें आप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 1/2 बेस ऐसे ही लिखें, होल पावर -3 भी ऐसे ही लिखें पावर में। अब ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस और माइनस ये दोनों साइन हम आपस में सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस होता है -4, फिर आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे 1/2 होल पावर -3 और -4 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7। अब ये पावर जो है वो नेगेटिव आ रही है बट हमें पॉजिटिव बनानी है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। अपॉन में 1 नहीं लिखते क्योंकि जब हम अपॉन में 1 लिखते हैं तो 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है, तो आप डायरेक्टली 1/2 का आंसर 2 भी लिख सकते हैं और होल पावर माइनस की जो थी वो अब प्लस की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो माइनस का था वो हमने अब प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर लिया था। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं 8th पार्ट पे। पार्ट नंबर 8 कैसे होगा, 8th पार्ट में आपको यहाँ नंबर दिया है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -9 होल पावर नहीं है, मल्टीप्लाई में है 3 की पावर -5। तो पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आप ऑब्जर्व करेंगे बेस तो 3 ही है तो हमने बेस दोनों वाला सेम बेस यहाँ लिख दिया। डिवाइड में पावर माइनस होती हैं तो फर्स्ट पावर -7 लिखे, फिर डिवाइड की वजह से पावर को माइनस करना है, सेकंड पावर लिखेंगे -9। दो माइनस के साइन आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। अब जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो पावर में आएगा -7, माइनस और माइनस प्लस कर दिया 9। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7 और प्लस का 9 होता है प्लस का 2, तो पॉजिटिव पावर आ गई हमारी। तो 8th पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 3 की पावर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एक चीज़ रह गई हमारी, ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5 भी था, इसे मैं लिखना भूल गया हूँ, आई फॉरगॉट टू राइट दिस वन। अभी हम इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल करेक्ट इट। ये जो मल्टीप्लाई में था ये भी हम यूज़ करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5 भी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 की पावर -7 है,
एक पावर पावर में एक माइनस बाहर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया। और आउटसाइड में लिखा है 3 की पावर -5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 की पावर माइनस का 7 और प्लस का 9 होगा, प्लस का 2, तो आंसर इन्हें सॉल्व करके आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 एज इट इज़ लिख देना है। अब बेसिस सेम है तो बेस को ऐसे ही लिखेंगे, दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर को प्लस करेंगे, 2 प्लस सेकेंड पावर है -5। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2, प्लस और माइनस होता है माइनस, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर -3, क्योंकि साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, दोनों में ग्रेटर कौन था, 5 ग्रेटर था, इसलिए 5 का साइन माइनस आ गया। अब पावर माइनस की है तो प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, रेसिप्रोकल करो, 1/3 की पावर -3 जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर मिल गया वो मिल गया 1/3 की पावर 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 8 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 10 पे। 9th और 10th दोनों सेम है, बस यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, इतना फ़र्क है दोनों में, तो हम डिवाइड वाला करके देखेंगे। 10th पार्ट मल्टीप्लाई वाला आप खुद ट्राई करेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट में क्या गिवन है, कर्ल ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 3/4 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय -3/4 होल पावर -2 कर्ल ब्रैकेट क्लोज -3। ये क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले कर्ल ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे ये दोनों बेसिस सेम है, तो जब ये दोनों बेसिस सेम है तो बेस को तो ऐसे ही लिखो आप, माइनस का 3/4, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड में फर्स्ट पावर में से माइनस करते हैं सेकंड पावर को, तो सेकंड पावर यहाँ पर क्या लिखी है, 3/4 की सेकंड पावर है -2, तो -2, दो साइन आ रहे हैं, एक माइनस किसकी वजह से आया, ये माइनस बीच में डिवाइड होने की वजह से आया, और ये -2 के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, तो दो साइन आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करा। अब कर्ल ब्रैकेट क्लोज करके बाहर होल पावर -3 लिखेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, -3/4 को तो ऐसे ही लिखें आप, -3/4 एज इट इज़ लिखें। पावर सॉल्व करने के लिए पहले ये ब्रैकेट रिमूव करो, 5 की पावर 3/4 की पावर 5 ऐसे ही आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा +2 कर्ल ब्रैकेट क्लोज, और होल पावर में है -3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, -3/4 को ऐसे ही लिखें, होल पावर है 5 + 2 7, और फिर दोबारा होल पावर आउटसाइड में -3। अब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, दोनों पावर्स हैं ये, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3/4 की होल पावर 7 और -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 और -3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर है आपका 7 और -3, इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -21। ये जो पावर बनी है ये पावर नेगेटिव बनी है, और क्वेश्चन में बोला था आपको अपना आंसर पॉजिटिव पावर में देना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, 3/4 है तो 4/3 कर देंगे, बट ये जो माइनस था ये न्यूमरेटर में ही रखेंगे, और जो पावर का माइनस था वो रेसिप्रोकल करने से हट जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा -4/3 होल पावर 21। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 10th का। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर 9th भी करेंगे, बस उसमें जो है यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है, और जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर इन दोनों को आप माइनस ना करके यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ले लेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the remaining question of this exercise.